तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 8 के लिए साइंस के मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर को, जो कि 2025-26 के लिए है, दोनों मीडियम में एक साथ। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों, अभी तक जितने पेपर आपके हुए हैं दोनों शिफ्ट का, मॉर्निंग इवनिंग का, ऑल सब्जेक्ट आंसर अपलोड है जो हो गए हैं। डायरेक्ट ऑप्शनल आंसर की, जिससे आपकी कॉपी स्कूल में चेक होती है। तो कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, देख लो, अपने स्कोर चेक कर लो, क्योंकि मिड टर्म पेपर मॉर्निंग इवनिंग दोनों शिफ्ट का देखकर आप एनुअल की भी तैयारी कर सकते हो। दोनों शिफ्ट में से काफ़ी क्वेश्चन एनुअल में मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर, कर लेना प्रैक्टिस। ठीक है, सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। रीड द क्वेश्चन फ्रॉम 1st to 12 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हिंदी में देखो ध्यान से क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 12 में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है। तो यहाँ पर जल गलत है, मिट्टी गलत है, सूर्य गलत है, कोयला हो जाएगा। ध्यान रखना, नवीकरणीय अनवीकरणीय दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेना, सोशल साइंस में भी किए हो, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो फर्स्ट में हो जाएगा कोल, बाकी वाटर, सॉइल, सन इनकरेक्ट है। अगला, लकड़ी को कोयले में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड, तो कार्बोनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कार्बनिकीकरण। अगला, फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। इंग्लिश में देखो क्वेश्चन। द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप्स आर कॉल्ड, तो वीड्स। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि खरपतवार। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा खरपतवार। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल का उदाहरण है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप। तो बच्चों वो आपका करेक्ट आंसर है पोटैटो। ठीक है, पल्सेस हम लगा सकते हैं, करेक्ट ये भी है, लेकिन ये रबी एंड खरीफ दोनों में आता है। ठीक है, यहाँ पर आप पोटैटो लगा देना। ठीक है, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर में आलू लगाना है, क्योंकि ये अक्टूबर नवंबर के महीने में बोया जाता है। ठीक है, करेक्ट है, बाकी करेक्ट ये भी है, लेकिन आप आलू लगाइए, क्योंकि दालें जो हैं ये आप रबी एंड खरीफ दोनों में लिख सकते हो। ठीक है, अगर मटर बोले होते तो वो आपकी रबी हो जाएगी, तो यहाँ पर क्लियर नहीं है, आप आलू लगाओ, जो कि कन्फर्म है। ठीक है, अगला देखो। फसलों को पानी देने को कहते हैं। वाटरिंग द क्रॉप इज कॉल्ड, तो उसे बोलते हैं इरिगेशन। ठीक है, सिंचाई। अगला, शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है किण्वन, क्या कहलाती है, किण्वन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज कॉल्ड, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, फर्मेंटेशन। ठीक है, अगला, नेम द प्रोसेस अंडरटेकन बाय प्लांट्स फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, तो उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण, बाकी श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, स्थानांतरण रोंग है। ठीक है, अगला, एक ईंट को मेज पर 3 अलग अलग तरीके से रखा गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ईंट द्वारा मेज पर लगाया गया दबाव होगा, तो यहाँ पर ए बी सी, अधिकतम किस पर होगा, तो ये सीधा खड़ा है ना, तो यहाँ पर ए पर ही अधिकतम होगा। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक, यहाँ पर नेम द प्रोसेस, सॉरी, ए ब्रिक इज केप्ट इन 3 डिफरेंट वेज ऑन ए टेबल as shown in given figure. The pressure exerted by the brick on the table will be,
तो यहाँ पर मैक्सिमम इन पोजीशन ए, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका ये वाला इस पे सबसे ज़्यादा होगा। अगला, दृष्टि बाधित के लिए शुष्क मौसम में बालों में कंघी करते समय कभी कभी हमें बाल उड़ते हुए अनुभव होते हैं। इसके लिए उत्तरदायी बल है तो स्थिर वैद्युत बल। ठीक है ना, उत्तरदायी होता है इसके लिए। ठीक है, यहाँ पर ड्यूरिंग ड्राई वेदर वाइल कॉम्बिंग हेयर समटाइम्स वी एक्सपीरियंस हेयर फ्लाइंग अपार्ट, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगला देखो, द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स इज कॉल्ड, तो उसे बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। ठीक है, हमारी मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल कहलाता है तो पेशीय बल कहलाता है। अगला, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं तो दाब। ठीक है, दाब का सही मात्रक पास्कल होता है, एसआई यूनिट भी पढ़ लेना। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड तो प्रेशर। फ्लूइड्स आर, ध्यान से देखो, तरल पदार्थ हैं, द्रव भी हैं, गैस भी हैं, तो सी लगा देंगे, ए और बी दोनों। ठीक है, यहाँ पर फ्लूइड्स आर लिक्विड्स गैसेस दोनों, तो सी लगाएंगे बोथ ए एंड बी। ठीक है, अगला, यदि हम दरवाजे के कब्जों पर तेल लगाते हैं तो घर्षण क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। इफ़ वी अप्लाई ऑयल ऑन डोर हिंग्स द फ्रिक्शन विल, तो यहाँ पर फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल मैंने सेक्शन ए कंप्लीट कर दिया, बाकी सेक्शन बी मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तब तक प्रैक्टिस कीजिए, लास्ट ईयर का मिड टर्म पेपर देख लीजिए, उसकी तैयारी कर लीजिए। अपलोड है मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर, मिड टर्म पेपर लास्ट 2-3 ईयर का। ठीक है, उसमें काफ़ी क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस कर लो। अपलोड है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, टोटल मैंने सभी MCQ क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। ओके।